नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा यूट्यूब चैनल में। जैसा नाम वैसा काम। और आज हम आए हैं टिकरी बॉर्डर पर जो बाईपास है, यहाँ पर कुछ किसान जो साथी उनसे बातें करेंगे जो क्रांतिकारी हैं। ये आप देख रहे हो कि ये देखो, इन्होंने अपने ट्रैक्टर के आगे जो लगाया हुआ किसान आंदोलन किसान संघर्ष समिति गाँव कुंभा हिसार, तो मेरे ही ज़िले से ये संबंध रखते हैं। आओ इनसे बातें करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आओ जी, आपका स्वागत है। हाँ, कौन सा गांव से आए हो जी? गांव कुंभा है जी। गांव कुंभा, तहसील हांसी, जिला हिसार जी। सुखबीर सिंह नाम है मेरा और शतरौल खाप का उपाध्यक्ष हूँ और प्रगतिशील किसान हूँ जी। हरियाणा सरकार से सम्मानित किया हुआ। अच्छा, हाँ। तो फिर तो आप मतलब काफ़ी सारे अच्छे से बता सको भाई, किसान के लिए सरकार ने क्या कराया। और जब ये पहला जब थी विपक्ष में थी, जब इसने क्या सोचा था, बताओ जी कुछ। ऐसे है जी, हम 2011 में मैं महामंत्री था जिले हिसार का और सुरेंद्र सिंह पुनिया आकर थे किसान मोर्चा के अध्यक्ष। उस टाइम हम रायपुर गए थे जी, छत्तीसगढ़। डॉक्टर रमन थे वहाँ, वो मुख्यमंत्री बराड़ा साहब के साथ। हमारा वहाँ शिविर लगा जी 10-11 फरवरी को। उसके बाद हम आए जी जींद में चले आ 10-11-12 को जींद में। धनखड़ साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते उस टाइम। ओम प्रकाश धनखड़ जी जो पूर्व कृषि मंत्री थे, फिलहाल में अध्यक्ष है हरियाणा बीजेपी के। अच्छा। उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने मीटिंग में कहा भाई अर्ध नंगन होकर ने हमने डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करवानी है और सभी किसान मोर्चा से आह्वान है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आकर और उस संख्या में पहुंच के और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। और हमने वहाँ जींद किया, फिर पानीपत में किया। उस दिन के हम लगे हुए थे और फिर ये सब सरकार आई। इन्होंने घोषणा की थी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो पहली कलम से डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। लेकिन इन्होंने कोई भी इनके कान पर जू तक नहीं रखी। किसान के ये हितैषी की बजाय दुश्मन बन गए और अब किसानों के ऊपर ही इन्होंने ऐसे कानून काले थोप दिए 3, जो ये यहाँ से इस किसान को भागना पड़े और किसान को मजदूर बनने पर मजबूर कर सकें। तो इस सरकार ने, हमने किसी भी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं, पहले कांग्रेस पर नहीं था, इनेलो पर नहीं था, इसीलिए हम बीजेपी ज्वाइन की थी। और जी बीजेपी की इसी आशा और उम्मीद पर मैं ये खरी उतरेगी पार्टी। लेकिन ये उससे भी भ्रष्ट और निकम्मी और ये तानाशाह सरकार निकली, इसलिए किसानों का मोह भंग हो गया इससे। और किसान भाइयों ने अब आखिरी में क्या करा भाई, इस जीने से तो मरना अच्छा है। अपने दिल्ली चलो और दिल्ली चल के इस काले कानूनों को हम वापसी कराएंगे और मोदी जी को ये बताएंगे कि इन जिनके कंधे पर आप विश्व के नेता बने हैं, 1 नंबर के, आज पूरे विश्व में हम खुशी है हमें कि हमारा नेता, प्रिय नेता आज पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। लेकिन भाईजान ये भी सोच ले नरेंद्र जी, कि ये इन्हीं के कंधों पर थे, इन्हीं का आप जो है तंग कर रहे हो, इनको बेवजह इनको याद धक्के दे रहे हो। आप अंदाज़ा लगाओ, आज हम 50-60 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे घरों में हर चीज़ है, खाना पीना, पशु का घी दूध, हमारे कोई कमी नहीं है। हम इस बात की दिक्कत नहीं मान रहे कि हम यहाँ बैठे हैं। हमें दिक्कत और दुख है तो सिर्फ इस बात का, जिन लोगों पर हमने विश्वास किया उन्हीं ने हमारे साथ विश्वासघात किया। तो आप ये बताओ हम विश्वास किसका करें। और अब मैं तो किसान भाइयों से, सभी से आह्वान करता हूँ, इन सभी पार्टियों को छोड़ दो। न हमारा विश्वास है, अपने किसान पार्टी अलग से बनाओ और अपनी सरकार बनाओ और काले कानूनों को इनको ख़त्म करो। इसी बात से हमारा फायदा उसका है, निआने वाली पीढ़ियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं सभी किसान भाइयों से आह्वान करता हूँ इस बात पर, जो घर पर है, बाहर है, अंदर है, भीतर, वो सब दिल्ली पहुँचो और ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में आकर डेरे डालो और इस सरकार को बता दो भाई, निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और ऐसी बात नहीं, सन 77 से चौधरी देवलाल के साथ हमने काम किया और सन 88 में बाबा टिकैत महेंद्र सिंह के साथ हमने काम किया। उन्होंने सिर्फ यही बात कही थी, वह किसान ने लोन की ज़रूरत नहीं है, हमारी फसल का वाजिब दाम दे दो। वाजिब दाम किसान को मिल जाएगा तो किसान मार में नहीं आएगा। ना ये भाव दे रहे हैं, ना न्याय दे रहे हैं। और ये किसान को मारने की सबसे बड़ी साजिश है। ये बनाना चाहता है विदेशी बनाओ तो विदेशी काम भी करो आप। जब इन किसान भाइयों ने आपको ये कह दिया भाई मोदी तेरे से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, तो आपने विश्वासघात करे इनके साथ और आपने ये भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो 2 दिन के बाद। आज ठीक है, आपकी आंखें खुली हुई है
इस बात से कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ और विश्व का बड़ा नेता हूँ, सिर्फ इन्हीं की बदौलत आप बड़े नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही घातक होगा, वरना इन किसान भाइयों की सुनो, इनके बीच में आगे सीधे कह दो जो तुम चाहोगे वही करेंगे। अगर आपने यहाँ इनसे बचना है, अपनी सरकार रखनी है और आगे भी आपने आना है तो इन किसान भाइयों की नहीं छोड़ोगे तो नहीं आपकी बात बनेगी। और किसान को आप क्या मान रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। किसान भगवान का छोटा भाई है, वो जीव दान देता है, ये अन्न दान देता है। अन्न के बगैर जीव नहीं चल सकता। जब आप इसको बंधक बना रहे हो, इसको मजदूर बनाने की सोच रहे हो, तो आप कितने कितने बड़े हैं। और अगली बात मैं ये कहूँगा कि ये जो टीए डीए तनख्वाह जो ये एमपी एमएलए है, ये कोई सरकारी नौकर नहीं है और न ही कोई संसारी संस्था के ये मालिक है। ये लोकतंत्र में बने हुए हैं, वोट की लोकतंत्र है ये, वोट के हिसाब से ये प्रधानमंत्री, इनकी तनख्वाह और टीए डीए भी खत्म होनी चाहिए। अगर ये खत्म नहीं करते तो किसान की भी कम से कम 50,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए महीने की। जब ये अकेले देश को खा रहे हैं तो इनका हक और अधिकार नहीं है, हम इनकी चलने नहीं देंगे। इस बात से हम ये बार बार कहेंगे, इनका ये साथ के साथ नत्थी कर दो, संलग्न कर दो इस बात को कि इनके टीए डीए भी बंद करो। एक आदमी जेल में पड़ा है, 3 बार बना, उसको भी पेंशन मिल रही है। एक एमएलए 6 बार बन गया, उसको भी पेंशन मिल रही है। 6-7 बार बन गया, उसको जब किसान खेतों में बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आते हैं, उनके अंदर खेती करता है, उसका बेटा बिजली के तार से मर जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। उसके पशु मर जाते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता है। और किसान के बच्चे हैं, उनको बच्चे नहीं मान रहे। इनके बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाए जाते हैं, हमारे बच्चे वही बैठे हैं। इनका नीति यही है कि किसान को हम हमेशा के लिए दबा के रखें। अब किसान जागरूक हो चुका है, हमारे बच्चे भी आपके मुकाबले में हर चीज़ में आगे चल रहे हैं, हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। वो किसान बूढ़ा हो चुका है, वो किसान यहाँ से चला गया है जिन किसानों पर आपने फद्दू बना के राज किया था। आज का किसान जागरूक किसान है और ये आपसे न दबने वाला है, न डरने वाला है, न झुकने वाला है। ये अपना हक लेगा और इस बात को नोटिस कर लो आप मोदी साहब, इनके टीए डीए, आप 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, वो भी पेंशन तनख्वाह ले रहे हो। आज प्रधानमंत्री दोबारा बन गए, वो भी ले रहे हो। क्या अधिकार आपको? सिर्फ एक पेंशन होनी चाहिए और वो भी नहीं, इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी ले रहे हो। हरियाणा के अंदर सरकार बनी अब की बार 2019 में, उस टाइम दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करूँगा। चलो खुशी हुई। बूढ़ा जो बेसहारा लोग हैं, बूढ़े हैं, हमारे जैसे नालायक पुत्र हैं, उनके पिता को नहीं पूछते, वो बूढ़ी को नहीं पूछते, वो पेंशन के सारे गुजारा कर सके थे। उसके लिए भी ने सिर्फ 200 रुपये बढ़ाए। और ये खट्टर साहब कह रहे हैं, मेरा साथी था, यो प्रचारक था, 2011 में मेरे पास मेरे फार्म पर आया था। उस टाइम इसका पूरा काला मुंह था, काले काले तिल थे सारे, और ये कहा था कि जैविक खेती जब सरकार आएगी करेंगे। एक बार बिल्ला उठा के इन्होंने कुछ नहीं कराया सिवाय बकवास के। इस बीजेपी से ज़्यादा बकवासबाजी तो कांग्रेस ने भी नहीं कभी की। झूठ नहीं बोल रही इतनी जितनी आज ये बोल रहे हैं, और देश को लुटा रहे हैं और देश को ये सबसे पीछे ला रहे हैं। और मैं इसीलिए इनको कह रहा हूँ कि आज भी सुधर जाओ, ये राज सदा नहीं रहना। यहाँ से बड़े बड़े योद्धा और राजा रावण जैसे जिनकी सोने की लंका थी वो भी चले गए। आप लोग अभी भी सुधर जाओ, ये समय आपके लिए सुनहरी मौका है। आज भी आप इतने मन से नहीं उतरे हो जितने उतरने वाले हो। और आपने ये बात कही थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। अरे किसान की तो स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू कर सकता मोदी जी, तो इन काले कानूनों को क्यों थोप रहा है? क्यों इनको भिखारी बनाने की तुला हुआ है? तेरा क्या ऐसा कसूर किया है जिन्होंने मान सम्मान दिया? और मोदी जी, अरे नारे तेरे कहने से लगवाए, अरे मोमबत्ती तेरे से कहने से चलवाई, और हमने दीवे जलवाए, नारे लगवाए, थाली भी बजाई है, और हमने ताड़ी भी बजाई, थाली भी बजाई। आपके लिए हमने क्या नहीं किया? जो आपने कहा वही किया। लेकिन आप इतने बड़े क्यों अहंकारी और बड़े इसे बने हुए हो जो आप सुनाई नहीं करते किसान की? और किसान के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते और न ही सृष्टि चल सकती किसान के बगैर। ये वो ताकत है किसान के अंदर। आप तो क्या बड़े बड़े देखे हमने, वही नहीं रहे इस दुनिया पे। तो आप इस बात को समझो, आपकी पेंशन टीए डीए बंद करो और इस किसान की कम से कम भी 50,000 रुपये पेंशन करनी ही पड़ेगी। और किसान भाइयों से हमारे जो लीडर है, नेता है, टिकैत जी हैं, और ये जितने भी भाई आए हुए हैं किसान, मैं कहता हूँ अपनी पार्टी अलग से बनाओ। और इन पार्टियों पर हमने किसी पर विश्वास नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के हैं, हमने कांग्रेस से आपसे भी ज़्यादा नफरत है, आपके यहाँ आपसे भी ज़्यादा नफरत है कांग्रेस।
आपसे भी पार्टी जो है हम किसी से भरोसा नहीं करते। हमारे चौधरी देवलाल हुआ करते, उस पर विश्वास था। किसान ने, मजदूर ने, छत्तीस बिरादरी ने उनकी आज भी दिलों में इज्जत करते हैं। और आपने क्या कर रखा है, जेलों में पड़े उनकी पेंशन मिल रही है। अब भजन लाल की हमारे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री आकर दे, उसके घरवाली उसकी भी पेंशन और विधवा होगी उसकी भी पेंशन। अरे साहूकार को तुम साहूकार बना रहे हो और गरीब को तुम गरीब बना रहे हो। ये तो बताओ मोदी जी, कसूर क्या है इस किसान का जो मेहनत करता है दिन रात, आंधी तूफान कुछ नहीं देखता, ये वहाँ चलता रहता है। आप भी तो बीजेपी के महामंत्री। हाँ, मैं बीजेपी का महामंत्री भी हो क्या? नहीं, अब नहीं हूँ। अब तो मैंने इनकी सारी बातों से इस्तीफा दे दिया है और इनका एकदम से खिलाफ खड़ा हूँ। और मेरे को जानते हैं ये धनखड़ जी भी, कैप्टन साहब भी, बराड़ा साहब भी, और ये अपने फिलहाल मुख्यमंत्री जी हैं और ये अपना खट्टर साहब मनोहर लाल जी। मैंने इनका बहुत स्वागत और मान सम्मान किया, लेकिन इन लोगों ने, इसीलिए हम उन सब पार्टियों से छिक्के, इनेलो से, आपसे, जितनी भी कांग्रेस थी, इनसे छिक्के मैं ये समझ के आए थे कि बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। और अब क्या कहोगे? अब ये कहूँगा कि तुम आरएसएस हो तो आम आरएसएसबी के हैं। आरएसएसबी का मतलब है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय किसान, इससे ऊपर नहीं। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, तुम किसान की जब तक सुध नहीं लोगे तो अपना आप नाश करोगे, गले मारा कर दोगे। इसलिए पहले से पहले सुधर जाओ। और बीजेपी से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। और जो आज की जो आरएसएस है इससे भी संतुष्ट नहीं? हाँ, इससे भी। ये तो उनसे भी बड़े आतंकवादी हैं जी, चाहे मैंने शामी बुला लियो, जो आतंकवादी उनसे भी बड़े आतंकवादी हैं आरएसएस वाले। इनका कोई दया नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी भी बात का। ये अंडरग्राउंड बदमाशी करते हैं। मैं इनका सारी चाल जानू हूँ। मैं इसीलिए इनके मैं रहा था 10 साल। मैंने इनको सबको जांचा परखा। इंसान नहीं है इनके अंदर, ये सब शैतान है। और शैतान ही ऐसा काम कर सकता है जो आज किया हुआ है। अरे लाखों किसान, बाल बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब यहाँ देख रहे हैं, और उनकी जो आपने कदर नहीं करी, उन लोगों को तो आप सूली पर टांगन दे रहे हो। और अपना आप विश्व के महान नेता को आते हो, तो महान नेता इन्हीं के कंधों पर, इन्हीं के सिर पर को आते हो। हम आपका कोई एहसानमंद नहीं, आपके ऊपर हमारे एहसान है। अगर एहसान उतारना चाहते हो तो तीनों काले कानून बंद करो, एमएसपी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो दो, और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। हमने चाहे यहाँ 10 साल लग जियो, हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। तो ये किसान एकता, भाई हमारे जो किसान जो प्रगतिशील जो किसान हैं और बीजेपी के महामंत्री भी रह चुके हैं श्रीमान सुखबीर दलाल जी, जिन्होंने अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखा। और इनका जो गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि बीजेपी सरकार के साथ मिलकर इन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और वही बीजेपी सरकार आज जब सत्ता में आई है तो वही उन्हीं किसानों को रुला रही है, जिनके लिए वो कभी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे, कभी बोल रहे थे भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन जो किसान है, आज का जो जागरूक किसान है, वो समझ चुका है इन सभी की चाल को। इसलिए हमारे जो किसान भाई जो हैं, ताऊ जी जो है, इन्होंने बिल्कुल फैसला कर दिया कि भाई हम अपनी पार्टी रिक्वेस्ट की, जो हमारे किसान जो नेता है कि भाई अपनी पार्टी बनाओ। कोई भी राजनीतिक जो पार्टी है, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसान को किसी ने भी आज तक किसान की सुध नहीं ली है। तो ये थे हमारे साथ में सुखबीर दलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अंत में जो हमारे चैनल के माध्यम से मतलब क्या कहना चाहोगे, 2 लाइन में कोई संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही संदेश दूंगा जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और किसान के साथ हैं, और किसान की आपने बात सुनी, इससे बड़ी हमें खुशी और क्या होगी। आप बार बार आओ, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाओ। गूंगी और बहरी सरकार ये कब जागेगी ये तो पता नहीं, मगर किसान जाग चुके हैं, ये ध्यान कर ले सरकार। हाँ, तो ये जो बात है छोटू राम जी वाली, जो चौधरी छोटू राम जी का हृदय भाई 2 बात सीख ले, एक दुश्मन पहचान ले और दूसरा बोलना सीख ले। तो आज का जो किसान है भाई, हम भी उसी में शामिल हैं। ना तो हम कोई प्रोफेशनल पत्रकार हैं, ना किसी बड़े चैनल के प्रवक्ता हैं। सिर्फ किसान भाइयों की जो आज ये चल रही है दशा, इसको दिखाने के लिए, जो रियल जो खबर है, असली जो खबर दिखाने के लिए चैनल हमने बनाया है। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे